गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्ण गुरुदेव प्रभुपाद की जय। सपार्श्व शिला प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुगुरु परंपरा की जय। बोल मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशक भगवान सिंहदेव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। श्री नवदीप धाम महात्मा ग्रंथ की जय। श्री भक्तिनाथ ठाकुर की जय। श्री नवदीप धाम प्रमाण खंड ग्रंथ की जय। श्री नवदीप धाम परिक्रमाकारी समस्त भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। शताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ का पाठ जो है कर रहे हैं। कल हमने सीमंत द्वीप के विषय में सुना। अंतरद्वीप के निकट ही, योग पीठ के निकट ही सीमंत द्वीप है, ज्यादा दूर नहीं है वहां से, जहां पर श्री पार्वती जी ने श्रीमद महाप्रभु जी की चरण धूलि को अपने सीमंत माने मांग में भरा था। तभी श्री पार्वती गौर पदे धूली सीमंत करी सती करिया आकुली, इसलिए उस स्थान का नाम क्या पड़ गया था? सीमंत द्वीप। आज हम सप्तम अध्याय का आरंभ जो है करेंगे। इस अध्याय के आरंभ में श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने मूलतः जिन जिन स्थानों का वर्णन किया है, वो स्थान है सप्तम। सबसे पहले गए सुवर्ण विहार, जहाँ पर नारद जी ने राजा सुवर्ण सेन को उपदेश दिया। उस सुवर्ण विहार के पश्चात गए श्री नरसिंहपल्ली, जिसको देवपल्ली भी कहते हैं। संभवतः हम इस अध्याय के साथ साथ इसका जो अगला अध्याय है हरिहर क्षेत्र, और हरिहर क्षेत्र के साथ साथ जो गोद्रुम द्वीप है उसका भी श्रवण आज कर सकते हैं। मैंने 2 अध्याय आज पूर्ण कर सकते हैं, संभव पर हुआ तो। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी श्रीमद जीव गोस्वामी जी को ले गए सुवर्ण विहार। सत्युग का ये स्थान है। राजा सुवर्ण सेन बहुत समय से राज कार्य में रत है और उससे उनकी निवृत्ति नहीं हुई। हर समय यही चिंता करते रहते हैं कि मेरा धन किस प्रकार से बढ़ेगा। सौभाग्य से श्री नारद ऋषि का आगमन हुआ। नारद ऋषि आए और नारद ऋषि ने उनकी उस दशा को देख करके उनको तत्व उपदेश कहा। नारद कहे निराय वृथा तब दिन जाए, अर्थ चिंता करी मने मने। राजन, आप के दिन जो है वो व्यर्थ जा रहे हैं। आप हर समय यही चिंता करते रहते हैं कि मेरा अर्थ और किस प्रकार से बढ़े। अर्थ को अर्थ के अनर्थ जान, परमार्थ दिव्य ज्ञान, हृदय भावय एक बार एकांत में इस बात का विचार करिए। आप अर्थ के लिए इतनी चिंता करते हैं और अर्थ की चिंता के कारण आप परमार्थ से वंचित हैं। भगवान कौन है, आप शरीर नहीं है, मरने के बाद क्या होगा, इन सब बातों को आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं। पर आप धामवासी हैं, एक बार इसका चिंतन तो करिए। भाग्य से आपको
नवद्वीप का राजा बनाया गया है। आमवासी हैं आप। और थोड़ा और अगर विचार करके देखिए तो दारा पुत्र बंधु जन केह नाहि निज जन मरु नेते केह नहिं कार। पति, पत्नी, बच्चे, परिवार, धन संपत्ति, वैभव, प्रतिष्ठा इत्यादि, ये सब कोई भी किसी का नहीं। और इन्हीं की संतुष्टि के लिए ही आपने अपना संपूर्ण जीवन व्यय कर दिया है। अपने परमार्थ के लिए आपने कोई भी कार्य नहीं किया। राजा ने पूछा, क्या प्रमाण है इस चीज का कोई किसी का नहीं है? राजा के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ये सब तो मेरे हैं ही सही। बोले, हाँ, जब तक आप जीवित हैं सब आपके हैं। मरने पे केह नहे कार, मरने के बाद कोई भी किसी का होता है। शरीर छूटने के साथ ही महाप्रभु जी ने भी इस बात को श्री चैतन्य भागवत में, जब कपिल देव के आवेश में आकर के महाप्रभु जी ने जीव गर्भस्थ शिशु की दशा का वर्णन किया है, वहाँ पर भी महाप्रभु शशि ने इसी बात को कहा कि जिस पिता की गोद में पुत्र सुखपूर्वक विश्राम करता है, मरने के बाद उसी पिता के मुख में अग्नि दे देता है। ये संसार का नियम है। तो तुम मर जाओगे, राजन, तुमको जला दिया जाएगा, भस्म तुम्हारी बहा दी जाएगी। फिर भी मिथ्या पिपासा लगाए बैठे हो इन सबसे सुख की। इसलिए जीवन का एक समय आ गया है जहाँ इन सब कार्यों में लिप्त होने से कोई लाभ नहीं। अब तुम प्रश्न करो, फिर ये अर्थ तो चाहिए जीवन चलाने के लिए? बोले, हाँ चाहिए। और मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि अगर अर्थ चाहिए जीवन चलाने के लिए, तो नारद जी का उत्तर है, भैया कितना अर्थ चाहिए? जीवन तो 100 वर्ष से ऊपर तो है नहीं। जितना तुमने अर्जित कर लिया है बहुत ज्यादा है, और जितना अर्जित कर लिया है बहुत ज्यादा है। अपना एक क्षण भी अब और कहीं मत लगाओ, क्योंकि ये विषय पिपासा और धन एकत्रित करने की पिपासा जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं जाती। वे राजन, ऐसा कार्य मत करो। 100 वर्ष तक ही जियोगे ना, 100 वर्ष से ऊपर तो जियोगे नहीं। 100 वर्ष तक के लिए तुम्हारे पास कुछ मात्रा में धन है, अब और इसके लिए प्रयास मत करो। इसीलिए ये मनुष्य जीवन भवसागर से पार होने के लिए मिला था। ऐसे स्थान पर जाओ जहाँ पर सुख दुख जाहे नाही शोक दुख भय। जथा सुख दुख नहीं होय, जहाँ सुख दुख नहीं है, जहाँ पर शोक भय नहीं। कैसे प्राप्त होगा वो मार्ग? तेरे वैराग्य से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और वैराग्य और ज्ञान से तो केवल तक कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सब कुछ मिथ्या है, जगत मिथ्या है, जीव नामक कोई वस्तु नहीं है, जीव ब्रह्म एक है। ऐसी भावना करने से तो अत्यधिक कैवल्य प्राप्त हो जाएगा। वो कैवल्य नितांत धिक्कार, कैवल्य तो धिक्कार है, वो सबसे निम्न है, क्योंकि वहां पर तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो फिर क्या करें? बोले, ज्ञानियों को मुक्ति मुक्ति भी जो है, वो मुक्ति भी जो है ज्ञानियों को भगवत भक्ति से प्राप्त होती है। इसलिए क्या करो, विषय पे अनासक्ति कृष्ण पदे अनुरक्ति संबंध विदय प्रयोजन। विषयों से अनासक्त होकर के कृष्ण पद में अनुरक्ति करो, यही संबंध विदय प्रयोजन है। जीव कृष्ण का दास है, कृष्ण प्रेम रूपी नित्य धन को प्राप्त करना उसका प्रयोजन है। माया भगवान की छाया है और जीव उनकी किरण मात्र है, और जीव माया के वशीभूत होने योग्य है। नाना प्रकार के कष्ट उसको प्राप्त होते हैं, कभी योग करता है, कभी ब्रह्म ज्ञान इत्यादि करता है।
और घूमते 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 भ्रमिते भ्रमिते जबे साधु संग भक्तगण संग लगे, तबे लभे श्रद्धा निर्मल। घूमते घूमते जब साधु संग होता है तो उसको शुद्ध श्रद्धा प्राप्त होती है, पारमार्थिक श्रद्धा जिसको कहते हैं। भगवान को प्राप्त करने के विषय में सुनता है, तो यही श्रद्धा फिर बाद में परिपक्व हो जाती है। तो साधु संग कृष्ण भजी, हृदय अनर्थ त्यजी, निष्ठा लाभ करे सो। पूरा जो नवदा जो क्रम है प्रेम प्राप्ति को वो यहाँ बताएगा। साधु संग में क्या होगा? हृदय अनर्थ त्यजी, हृदय के अनर्थ दूर जाएगा। जिन जिन अनर्थों का वर्षा कृष्णा चक्रवर्ती पाल जी ने श्री माधव कादम्बरी में किया, काम क्रोध इत्यादि जो है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ी सी ना डिस्टरबेंस आ रही है आपके पास, शायद कोई और इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, आपकी साउंड उसमें जा रही है। अच्छा, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक। जो 6 प्रकार के अनर्थों का वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने किया ही है माधुर्य कादम्बनी में, कि ये काम क्रोध इत्यादि जो है वो हृदय में ही रहते हैं, मेरी बात जो है सुनते नहीं है ये सब, इन पर कभी विजय पा लेता है, कभी इनसे परास्त हो जाता है। तो ये सब वर्णन इसी सब बातों से ही संबंधित है। नारद जी ने आगे कहा सुवर्ण सेन राजा से कि भाई, श्रवण कीर्तन मति सेवा कृष्ण चरणति। श्रवण कीर्तन, कृष्ण की सेवा, दास्य सख्य आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति यही भक्त संगे करे जय। ये नवदा भक्ति का पालन अगर कोई भक्त संग में करता है, क्योंकि भक्त संग में उत्साह भी मिलता है और शोधन भी होता है, दोनों चीज मिलती है। भगवत भक्तों के संग में भक्ति करने का नवीन उत्साह भी मिलता है, साथ ही साथ शोधन की व्यवस्था भी हो जाती है। कुछ त्रुटि हो जाए तो उस भूल को भी सुधार लिया जाता है। और आप तो नवद्वीप के राजा हैं, तुम्ही राजा भाग्यवान, नवद्वीप पे तब स्थान, धामवासे तब भाग्योदय। धाम के राजा बने हैं आप तो। साधु संगे श्रद्धा पाए, कृष्ण नाम गुण गे, प्रेम सूर्य करा उदय। अपने प्रेम रूपी सूर्य को हृदय में उदय करा, विषय वासना को छोड़ो। अभी धन्य कली में श्री कृष्ण ही स्वयं श्री गौर हरि के रूप में यहाँ जन्म लेंगे। जय गौर नाम लबे, ताते कृष्ण कृपा होबे, व्रज वास शैलो करिबे। महाप्रभु जी का नाम जो ग्रहण करता है उसको कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, और व्रजवास शैल करिबे। उसका अर्थ क्या है? जय गौर नाम लबे। हाँ, मैं महामंत्र कर रहा हूँ। मैं महामंत्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गौरचंद्र ने आज्ञा दी है। ये है गौर नाम लेना, ये भी गौर नाम लेने के बराबर ही है। मैं अर्चन कर रहा हूँ, कथा सुन रहा हूँ, ये भी गौर नाम है। केवल मुख से गौर 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 नहीं, मैं सदाचारी होकर के जीवन जी रहा हूँ, पाप इत्यादि से दूर हूँ, अपनी इंद्रियों को साधन भजन के माध्यम से वश में करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भी ये है गौर नाम। गौर नाम इसको कहेंगे। केवल गौर 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 कहें और पापाचरण करें और ये विचार रखें कि हाँ महाप्रभु जी का नाम तो सबको तार देता है, ये भाई ये स्थूल विचार है, स्थूल बुद्धि का विचार है। महाप्रभु जी आचरण को विशेष विशेष महत्व देते थे। श्री महाप्रभु जी की संपूर्ण लीला में शुद्ध भक्ति के आचरण को, आंतरिक पवित्रता को विशेष स्थान दिया गया है। और आंतरिक पवित्रता हेतु सब व्यवस्था की गई है कि बाह्य पवित्रता से आंतरिक पवित्रता हो। इसलिए ये सारी व्यवस्था मठ मंदिर इत्यादि की जाती है।
कि जो संसार में लिप्त लोग हैं उनको पवित्र होकर के जीवन यापन करने की शिक्षा जो है प्रदान की जाए। केवल गौर 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 बोलने होगा नहीं कि गौर 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 बोला, फिर पापाचरण किया, फिर कुटिनाटी हिंसा इत्यादि ये सब किया एक दूसरे के प्रति, वो गौर गौर बोलता रहे, उससे कुछ होता नहीं। महाप्रभु जी की आचरण जो विचार पद्धति है, गौर नाम ले जय, हे प्रभु आपने कृपा करके कलयुग के जीवों के लिए अत्यंत सरल रूप में इस विधि को प्रस्तुत कर दिया कि व्यक्ति किसी भी आश्रम में रह करके, किसी भी व्यवस्था में रह करके आपका स्मरण कर सकता है। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा, गौर नाम ले जय माने महाप्रभु जी की अष्टकाली लीला का स्मरण। उस अष्टकाली लीला का वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने अपने एक अष्टकम में दिया है, जहाँ पर उनके महाप्रभु जी की जो अष्टकाल लीला है, महाप्रभु जी की अष्टकाली लीला और श्री राधा कृष्ण की अष्टकाल लीला दोनों युगपत् हैं, माने एक ही साथ है। बहुत गूढ़ विचार है, बस केवल एक संकेत में बात कह देता हूँ कि महाप्रभु जी कैसे हैं। जैसे यहाँ निशांत लीला होती है राधा कृष्ण की, तो महाप्रभु जी निशा के अंत में अपनी शैया त्याग करते, अपनी पत्नी श्री श्री विष्णु प्रिया से बात करते हैं, मुख धोते हैं और तेल इत्यादि का व्यवहार करके गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, फिर विष्णु पूजा करते हैं। मध्याह्न में श्री कृष्ण लीलाओं का चिंतन करते हैं, कथा कहते हैं भक्तों के साथ उनके घरों में जाकर के। दोपहर के समय जो उद्यान इत्यादि है गंगा जी के निकट, वहां जाकर के बैठते हैं भक्तों के साथ। फिर अपराह्न जब हो जाता है, ये दोपहर का थोड़ा और समय बीत जाता है, वो नवद्वीप में भ्रमण करते हैं, नाना प्रकार के अपने भक्तों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। संध्या के समय फिर घर आते हैं, श्री विष्णु पूजन करते हैं और फिर अपने भक्तों के पास श्रीवास पंडित जी के यहाँ जाते हैं और वहां पर नाम संकीर्तन करते हैं। सारी रात नाम संकीर्तन करके रात्रि को वो घर वापस आते हैं। ये महाप्रभु जी की अष्टकाली लीला का एक संकेत है। इस विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने इसका वर्णन किया। तो हम सबको राधा कृष्ण का जो चिंतन हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए एक शुद्ध आधार की आवश्यकता है, एक चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। वो चित्त शुद्धि ना होने के कारण वो लीला स्फुरित नहीं हो सकती। इसीलिए साधक को महाप्रभु जी की लीला स्थली का चिंतन अपने साधन काल में निरंतर करना चाहिए। लीला स्थलियों का चिंतन करना चाहिए। ये तो अष्टकाली लीला का एक बात करी, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का दुर्विचार या दुर्भावना नहीं आ सकती है, क्योंकि महाप्रभु जी शिक्षक हैं आचार्य रूप में। जैसे आचार्यों का चिंतन करता है, वैसे ही श्रीमन महाप्रभु जी एक आचार्य के रूप में अपनी दिनचर्या का साधक नाम करते हुए चिंतन कर सकता है। साथ ही साथ श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी का चिंतन भी विशेष जो है प्रयोजनीय है। तो ये है जेई गौर नाम लबे, ये है गौर नाम लेना, ताते कृष्ण कृपा पबे। उस व्यक्ति का जब चित्त शुद्ध होने लगेगा, तब यही गौर ही श्री राधा कृष्ण है, इसकी प्रतीति होगी। ये राधा कृष्ण गौर ही श्री राधा कृष्ण है, इसकी प्रतीति होगी। एक और बात सुन लो, इसी चीज में ही है, जहां पर कह रहे हैं कि रात्रि के समय जब पक्षियों द्वारा जो मधुर उनकी चहचहाट है, नाना प्रकार के पक्षी, महाप्रभु जी उठते हैं, श्री विष्णु प्रिया जी से नाना प्रकार की वार्ताएं करते हैं और उसके पश्चात अपने कक्ष में जाते हैं, जहां वो एक ऊंचे आसन पर बैठते हैं और आसपास उनके भक्त लोग बैठे होते हैं।
और वो भक्त लोग क्या करते हैं, जब महाप्रभु जी अपना मुख प्रक्षालन कर रहे होते हैं, ऐसे जल से जो जल सुगंधित है, फिर वो अपनी शची मैया के पास आते हैं और अपने मित्रों के पास जाते हैं। ऐसे महाप्रभु जी की लीला का मैं चिंतन करता हूँ कि सब दिया गया अष्टकाली लीला में, ये सब वर्णन है। इसको कभी किसी दिन सुनेंगे, पूरे पूरे अष्टकम को सुनेंगे, जो कि नाम भजन में विशेष रूप से प्रयोग, इसको कोई बताता नहीं है, पर नाम भजन में ये विशेष जो है प्रयोजन है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि कुंज की जो उपासना है, कुंज की उपासना सहज नहीं है, क्योंकि कुंज की उपासना में संपूर्ण रूप से अप्राकृत भाव अनिवार्य है। जिनका हृदय जगत के काम क्रोध से कलुषित है, ऐसे काम क्रोध से कलुषित हृदय से निकुंज की उपासना असंभव है। तो उनके चित्त शोधन के लिए उनको श्री गौर भजन करना हो। गौर भजन कहने से ये है जय गौर नाम ले, एक तो इसके बहुत से अर्थ हो सकते हैं, ठीक है, अब इसको ज्यादा विस्तार नहीं करते। गौर नाम ले जय सत्य कृष्ण पाए से, अपराध नाही रहता है। महाप्रभु जी का भजन करने से अपराध इत्यादि रहता नहीं। नारद जी ने ये सब बात बोली, गौर हरि बोल धरी, वीणा बोले गौर हरि, नारद जी वहां से चले गए। धन्य कलयुग आएगा, नारद जी चले गए। अब राजा ने पूरी बात सुनी, स्वतः नारद जी के पास आ गए थे, कोई निमंत्रण नहीं दिया था। नारद जी भ्रमण करते हुए आए, और क्या करता है अब राजा, सुवर्ण सेन राजा क्या करते हैं, महाप्रभु जी का नाम लेकर नृत्य करते हैं, और साधु है थे प्रेम याचे, साधुओं से प्रेम भिक्षा मांगते हैं। विश्वास होगा, इसलिए व्यक्ति हमें प्रेम दे सकता है, तभी उसके पास जाया जाएगा। इसीलिए हम लोग प्रेम की भिक्षा मांगने नहीं जाते, हम लोग निष्ठा की भिक्षा मांगने जाते हैं। हमारी निष्ठा हो भजन में, नैष्ठिक भजन पहले। नैष्ठिक भजन जीवन की अनुकूल प्रतिकूल प्रत्येक परिस्थिति के अंतर्गत हरिनाम हमारा सुष्ठु रूप से हो, ये है नैष्ठिक भजन। हमारा स्मरण पद्धति हमारी विकसित हो, बाह्य केवल नहीं, चित्त स्मरण दशा को धीरे धीरे प्राप्त करे। और स्मरण दशा के लिए ही उपयोगी हैं ये सारे के सारे घटक, हम जो लोग सुन रहे हैं। धाम परिक्रमा इत्यादि स्मरण दशा के लिए अत्यंत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि नाम करते समय इन्हीं ही स्थानों का चिंतन करते हुए उन स्थानों पर उपस्थित जो नित्य परिकर हैं, उनसे अपने सिद्ध स्वरूप की कामना के लिए प्रार्थना करना, ये सब स्मरण पद्धति है। बात समझ में आ रही है? जो जी, जी प्रभु जी। क्योंकि ये यहाँ जो परिकर नित्य उपस्थित हैं, चाहे वो श्रीवास आंगन हो, चाहे प्रभुपाद जी का स्थान हो, चाहे कोई जितने भी स्थान हैं, ये पद्धति है। तो साधु हित प्रेम याचे, साधुओं से प्रेम की भिक्षा मांगने लगे, और विषय वासना घुचे तार, और समस्त विषय वासना उनके हृदय से चली गई। राजा ने एक रात स्वप्न देखा, अपने आंगन में महाप्रभु जी के दर्शन प्राप्त किए। कैसे महाप्रभु जी हैं? सुवर्ण प्रतिमा गौर सने, पुरट सुंदर कांति, ये महाप्रभु जी का स्वरूप बताया गया। पुरट सुंदर कांति, या सुवर्ण प्रतिमा गौर सह, गौर सने, महाप्रभु जी सब भक्तों के साथ उनके उस दिव्यादि दिव्यतम स्वरूप को देखा, और उस समय राजा की नींद टूटी। कहा कि अगले जन्म में तुम मेरी प्रकट लीला में आओगे। इसको हमने श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की वाणी में भी देखा था, चैतन्य भागवत में, कि जय जन महाप्रभु कर भजन, जो महाप्रभु जी का भजन करता है, जन्म जन्म प्रकटे से ही गौरगण, वो गौर पार्षद होकर के महाप्रभु जी के प्रकट काल में आता है। चैतन्य भागवत के प्रथम अध्याय में बात आई थी। तो महाप्रभु जी ने कहा मेरी प्रकट लीला में तुम्हारा जन्म होगा मेरे साथ।
मेरी पार्षदों में हबे तुम्हें पार्षदे गणन, तुम्हारी पार्षदों में गिनती होगी, तुम्हारा नाम होगा श्री बुद्धिमंत खान। ये महाप्रभु जी ने कहा और ये सबको आशीर्वाद दिया, केवल इनको नहीं। आगे जाकर के जब भी हम देखेंगे ना, देवदास नामक ब्राह्मण है, वासुदेव नामक ब्राह्मण है, उन सबको ही आशीर्वाद यही दिया है कि आप सब लोग क्या होगे, मेरे परिकर के रूप में प्रकट होगे। तो ये बुद्धिमंत खान जो हैं, ये महाप्रभु जी की लीला में आए, महाप्रभु जी के अत्यंत प्रिय परिकर हैं। महाप्रभु जी, भक्त ठाकुर जी ने इनके विषय में यहाँ पर तो बताया ही है, नवद्वीप में रहते थे। ये मुकुंद और संजय, ये सब बड़े धनी परिवार से थे। संजय का घर बताया गया संजय का घर बताया गया गंगानगर में, जहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी ना श्री भक्त ठाकुर जी ने कहा कि श्री चैतन्य कीर्तन यत चैतन्य श्री गौरांग कीर्तन यत कैला कत बार, कितनी बार महाप्रभु जी ने नृत्य किया, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये बहुत से सामाजिक कार्य इत्यादि करते थे, दवाई इत्यादि देना, गरीब लोगों का इलाज करना। जब महाप्रभु जी अपनी गृहस्थ लीला कर रहे थे, तो ये बुद्धिमंत खान जो है, उन्होंने सबसे भक्तों ने सोचा कि महाप्रभु जी जब अपने प्रेम के विकारों को व्यक्त कर रहे थे, को प्रकट कर रहे थे, सबने कहा लगता है कि महाप्रभु जी को कुछ रोग हो गया है। बुद्धिमंत खान जो थे, उन्होंने ही महाप्रभु जी के इलाज के लिए जो पैसा था वो दिया, और जो उनका विवाह भी जो था, वो भी जो दूसरा विवाह हुआ था, जो हमने पढ़ा भी श्री विष्णु प्रिया जी का, उसमें भी उन्होंने महाप्रभु जी के समस्त धन को, जो उनके विवाह का जो धन था, वो सारा का सारा स्वयं ही वहन किया था। तो बुद्धिमंत खान एक समय वर्णन यहाँ दे रहे हैं कि महाप्रभु जी ने ब्रज लीला जो है उसको प्रकाशित करने का मन बनाया, और महालक्ष्मी के रूप में नृत्य कर रहे थे। तो बुद्धिमंत खान जी ने को कहा कि आप सारे के सारे जो वस्त्र इत्यादि है ना इस लीला के, वो सारे के सारे वस्त्रों की जो का उत्तरदायित्व आप लीजिए। तो बुद्धिमंत खान जी ने महाप्रभु जी को स्वयं जो है उनका श्रृंगार जो है किया। ये वर्णन भी यहाँ पर दे रहे हैं। तो बुद्धिमंत खान जो थे, वो यहाँ पर भी आया, वो उनका वर्णन आया, और वो बंगाली भक्तों को महाप्रभु जी के निकटपुरी में भी लेकर के जाते थे। तो महाप्रभु जी उन भक्तों को स्वीकारते थे। उसी प्रकार से ही वर्णन आ रहा चैतन्य भागवत में कि बुद्धिमंत खान, जिनका केवल एक ही जन्म से, जिनकी केवल एक ही इच्छा थी कि वो प्रभु की आज्ञा का पालन करें, तो ये बुद्धिमंत खान पूर्व काल में रहे राजा सुवर्णसेन। महाप्रभु जी के प्रकट लीला में कौन होकर के आए? श्री बुद्धिमंत खान। ठीक है। अब महाप्रभु जी के स्वरूप को देखा, जब ऐसा कह ही रहे थे इस बात को, मन में था उनके कि ये माफ करना एक सेकंड। कि महाप्रभु जी के चरणों की सेवा करोगे उस समय। ठीक है। अब श्री नित्यानंद प्रभु जी की कथा के अंत में श्रीवास पंडित श्री नारद जी के शट्टावेश में मूर्छित हो गए, और जीव गोस्वामी जी भूमि पर लोटपोट होने लगे। उसी समय ही ये मन में आया जीव गोस्वामी जी के कि क्या मैं उस लीला को जो नित्यानंद प्रभु जी कह रहे हैं, जिसमें बुद्धिमंत खान जी इत्यादि महाप्रभु सब परिकर अवतरित होंगे, क्या मैं उसको देख पाऊंगा, उस सुवर्ण प्रतिमा को? तो बलते बलते तबे श्री गौर कीर्तन सबे नए नेते देखा यमानी। बोलते बोलते ही महाप्रभु जी की समस्त लीला जो है श्रीवास पंडित जी जी गोस्वामी जी कह ही रहे थे, उनके सामने प्रकटित हो गई। महाप्रभु जी का स्वरूप अत्यंत अत्यंत उज्जवल, सब लोग महाप्रभु जी को घेरे हुए हरिनाम कर रहे हैं।
मृदंग मंजीरा बाजे, संकीर्तन सुविराजे, पूर्व लीला हैला विस्तर। से पूर्व में जैसी लीला होती थी वो लीला श्रीमद जीव गोस्वामी जी के नेत्र के समक्ष प्रस्तुत हुई। ये श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के साथ परिक्रमा करने का प्रभाव। धाम स्वरूप है और दोनों ही दोनों शुद्ध हैं। पात्र भी ऐसा है और जो परिक्रमा करा रहे हैं उनकी भी ऐसी स्थिति है। इस कारण से जीव गोस्वामी जी के हृदय में जो आकुलता हुई कि राजा सुवर्ण सेन भविष्य में बुद्धिमंत खान होंगे। अब तो हो चुके हैं बुद्धिमंत खान, क्योंकि महाप्रभु जी का संन्यास हो चुका है। तो महाप्रभु जी की वाणी सिद्ध हुई और केवल ये चिंतन करते हुए जीव गोस्वामी जी के मन में आया। उसी समय ही महाप्रभु जी ने समस्त परिकर सहित उनको वहीं पर ही दर्शन दिया। ठीक है, वहां से चल पड़े श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी जी को लेकर के श्री नृसिंहपल्ली, जिसको देवपल्ली भी कहते हैं। और भक्ति ठाकुर जी ने 5, मेरे को वो ग्रंथ इस बार मिल नहीं रहा, ढूंढूंगा अभी शाम को। श्री नवदीप धाम भाव तरंग करके ग्रंथ है। उसमें भगवान नरसिंह देव से संबंधित 5 प्रार्थनाएं हैं, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। पर उससे पहले इसका पूरा वर्णन सुन लेते हैं, फिर वो 5 प्रार्थनाएं मैं आपको दे देता हूँ। बड़ी अद्भुत प्रार्थना है भगवान नरसिंह देव के प्रति। नित्यानंद प्रभु जी श्रीमद जीव गोस्वामी जी को ले गए देवपल्ली। हम लोग आते हैं हरिहर क्षेत्र से देवपल्ली की ओर आते हैं। ये आ रहे हैं सुवर्ण विहार से। जैसे अगर आप गंगा का उस तरफ देखो, गंगा के देखो तो योगपीठ, सीमंत द्वीप, बल्लाल दीर्घ का पृथ्वकुंड जो काजी समाधि के पास है, काजी नगर, वहां से होते हुए इस स्थान पर आ रहे हैं। वहां से होते हुए स्थान पर आ रहे हैं। तो फिर मार्ग में इनको क्या पड़ा? सबसे पहले राजा सुवर्ण स्थेन का स्थान। ठीक है, वहीं पर ही श्रीधर बाड़ी भी है। श्रीधर बाड़ी से होते हुए मायामारी इत्यादि होते हुए जहाँ बलदेव जी का स्थान है, वहां से होते हुए अब इस तरफ आ रहे हैं। कहाँ? स्वर्ण नगर, फिर नरसिंहपल्ली, और यहाँ से जाएंगे कहाँ? हरिहर क्षेत्र। और हरिहर क्षेत्र से फिर गोद्रुम जाएंगे। हम लोग उसको अभी विजन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। इसीलिए है क्योंकि गंगा ने सब द्वीपों को जो है, गंगा के कटाव के कारण जो भूमि खंड है वो अलग अलग हो गए। देवपल्ली पहुंचे और तबे विश्राम कैला देवेर अतिथि हरेला। भगवान नरसिंह देव के अतिथि बन करके पहुंचे श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी। और मध्याह्न भोजन अतः पर, और मध्याह्न भोजन अपना वहीं पर किया। दिन का अंतिम समय था, वो ग्राम में भ्रमण करने लगे। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, देवपल्ली अय है श्री नरसिंह देवालय सतयुग हरित परिचय। ये सतयुग का स्थान है, सप्तम मनवंतर के सतयुग का स्थान है। ये जो सप्तम मनवंतर चल रहा है, इसके सतयुग का स्थान है कि सतयुग हरित परिचय। ये सतयुग का स्थान है, बहुत प्राचीन है। भगवान नरसिंह देव ने यहाँ पर आकर के अलग अलग कुछ बातें, ग्रंथ में तो इतना ही सिर्फ आ रहा है कि प्रहलाद दया करी हिरण्य वधिया, प्रहलाद दया हरि हिरण्य वधिया करी, ये स्थान करा विश्राम। महाप्रभु श्रीमद भगवान नरसिंह देव जी ने प्रहलाद जी पर दया करी, हिरण्यकशिपु का वध किया, तो यहाँ विश्राम किया। कहीं कहीं कहते हैं यहाँ पर अपने हाथ भी धोए। ग्रंथ में ऐसा वर्णन नहीं है। अब किंवदंती है, या हो सकता है पौराणिक भी कहीं हो, पर यहाँ पर भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात जो है यहाँ पर विश्राम किया था। ठीक है, अब भगवान यहाँ विश्राम करने वाले हैं, तो ब्रह्मा आदि देवगण निकेतन करी एक बसाए ग्राम। सब लोग, जितने भी ब्रह्मा जी, जितने भी देवगण हैं, वो सब के सब अपने अपने घरों को यहाँ पर बनाया था। इसलिए जब नित्यानंद प्रभु जी श्रीजीव गोस्वामी जी को यहाँ लाए थे 500 वर्ष पहले, तो यहाँ पर बहुत से टीले दिखते थे। वो टीले क्या थे? देवताओं के घर थे।
और उस समय कुछ-कुछ टीलों के अवशेष उस समय थे। तो सब देवताओं ने अपना यहाँ पर एक स्थान बनाया। मंदाकिनी के तट पर टीले के ऊपर वास करते हुए भगवान श्री नृसिंह देव की सेवा में मग्न हो गए। श्री नृसिंह क्षेत्र नाम नवद्वीपे धाम परम पावन शास्त्र मत। ये स्थान अत्यंत पवित्र है। श्री नरसिंह देव क्षेत्र नाम ये स्थान अत्यंत पवित्र है। शास्त्रों के मतानुसार श्री नवद्वीप में स्थित श्री नरसिंह क्षेत्र नामक यह स्थान परम पवित्र है। सूर्यदेव का सूर्य टीला वह ब्रह्म टीला है। इनके पूर्व की दिशा और ही श्री नरसिंह टीला है। अब वह स्थान परिवर्तित हो गया है। श्री गणेश टीला को देखो, उसके बाद में इंद्र टीला, ये सब बहुत से टीले वहां पर नित्यानंद प्रभु जी श्रीमद जीव गोस्वामी जी को दिखा रहे थे। विश्वकर्मा महाशय ने यहाँ पर सैकड़ों देवताओं के वास योग्य हीरे मोती से जुड़े हुए अनेक भवन बनाए थे। काल से सब लुप्त हो गए हैं। मंदाकिनी सूख गई है, केवल टीले ही रह गए। अब उस समय मंदिर नहीं था, उस समय मंदिर नहीं था। तो कह रहे हैं ये नित्यानंद प्रभु जी की भविष्यवाणी है। जो मंदिर अभी हम लोग देख रहे हैं, श्री नृसिंहपल्ली का मंदिर देखते हैं, वह इसके वर्णन में कह रहे हैं कि ये शिलाखंड अगन या अनेक शिलाखंडों का दर्शन करो, ये सब मंदिर के ही अवशेष हैं। अब अद्भुत बात यहाँ पर कही है, पुनः किछु दिन पर एक भक्त नरवरे लभे श्री नृसिंह कृपा पावे श्री नृसिंगेर कृपा लेश। बहुत कुछ समय बाद अभी एक भक्त नरवरे, एक श्रेष्ठ भक्त के ऊपर, एक भक्त नरवरे जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भक्त होगा, पावे श्री नृसिंह कृपालेश, भगवान नृसिंह देव की कृपा उसको प्राप्त होगी। उससे क्या होगा? बृहद मंदिर करी, एक बड़ा मंदिर बनाएंगे। बसाइब नरहरि, उसमें भगवान नृसिंह देव को स्थापित करेंगे। और पुनः सेवा करिब प्रकाश, फिर से भगवान नृसिंह देव की सेवा जो है यहाँ पर आरंभ होगी। ये नवद्वीप परिक्रमा की एक सीमा है। 16 कोश मध्य वास, ये 16 कोश नवद्वीप परिक्रमा की अंतिम सीमा है। यहाँ पर यह अध्याय जो है शेष हो रहा है। मैं अब जो भगवान नृसिंह देव की जो 5 प्रार्थनाएं हैं, उस प्रार्थनाओं को मैं आपको भेज देता हूँ। एक सेकंड देना मेरे को। भागवत तरंग, और अद्भुत प्रार्थना है वो। इंग्लिश में ही पढ़ी है मेरे पास, इसको देख लेना, बड़ी अच्छी अच्छी प्रार्थना है। इसको सेव भी कर लेना। कहाँ भेजनी है? ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज दी मैंने, देख लो। अद्भुत प्रार्थना। ये भक्तों ठाकुर जी नवद्वीप भाव तरंग नामक ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अंदर नवद्वीप का प्राकट्य किस प्रकार से श्रीमती राधिका के हृदय से हुआ है, उसका संपूर्ण वर्णन है। ये अनंत संहिता का वर्णन है। और उस ग्रंथ के अंदर, अनंत संहिता के अंतर्गत, बहुत ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए उपयोगी इसलिए हैं कि हम लोग जो कह रहे हैं ना, हमें युगल सेवा नहीं मिल रही, युगल सेवा बहुत दूर है, वो दूर अनंत शेष के लिए भी बहुत दूर है। उसकी एक पद्धति पूरी की पूरी जो चित्त शुद्धि है, उसका ही कहीं वर्णन उसमें दिया गया। ठीक है ना? अब ये 5 प्रार्थनाएं देखो, भक्त ठाकुर जी ने बड़े भाव पूर्वक ये प्रार्थनाएं गाई। हे दुष्ट हृदय कामादि रिपुछय, कुटिनाटी प्रतिष्ठा सा साठ्य सदारय, हृदय शोधन आर कृष्ण वासना, नरसिंह चरण मोर ए तो कामना। ए दुष्ट हृदय काम आदि रिपु क्षय, ये 6 रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यह मेरे हृदय में रहते हैं। और क्या क्या रहता है मेरे हृदय में? कुटिनाटी प्रतिष्ठाशा साठ्य सधारय, देह वशे रिपुगण यतक इंद्रिय गण, यह कार्य बाध्य नहीं होय,
के कार्य बाध्य नहीं है, सुनिले न सुनिले कान, जानिले व जाने त्राण, दृढ़ाइते ना पारे निश्चय। श्रीमद नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भी इसी बात को ही अपने ग्रंथ श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहा है। क्या कह रहे हैं कि जिसका ऑडियो है वो बंद कर दीजिए एक बार। हे दुष्ट हृदय, हृदय को दुष्ट कहा गया है। भक्ति ठाकुर ये नरसिंह देव के चरणों में ये 5 प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि नरसिंह भक्त ठाकुर जी की स्वयं की लिखित और नरसिंह पल्ली के लिए ही ये प्रार्थनाएं लिखी हुई है। हे दुष्ट हृदय, काम आदि रिपु क्षय, ये 6 रिपु मेरे हृदय में है। कुटिनाटी प्रतिष्ठाशा, हाँ, ये जो कपटता इत्यादि है, प्रतिष्ठा इत्यादि की आशा है, ये मेरे हृदय में रहती है। हृदय शोधन, मेरा हृदय शोधित हो। आर कृष्णेर वासना, हृदय शोधित हो और कृष्ण के प्रति मेरी वासना उदित हो। कृष्ण के प्रति मेरी जो है भावना उदित हो। हे भगवान नृसिंहदेव, नृसिंह चरण मोर यही तो कामना, मेरी आपके चरणों में हे भगवान नृसिंहदेव यही कामना है कि आप मेरे हृदय को शुद्ध करिए और कृष्ण वासना से मेरे हृदय को युक्त करिए, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम मेरे हृदय में विराजित है। ये सब शास्त्र सम्मत बात है। कृष्ण प्रेम विराजित है, बस उसकी उपलब्धि करनी है। मेरा चित्त अत्यंत सहज हो जाए, शीतलता को प्राप्त हो जाए। शीतलता तार होए प्राण, मेरे प्राण शीतल हो जाए, क्योंकि आपके दर्शन के बिना प्राण शीतल होते नहीं। आपके हृदय में स्फूर्ति के बिना प्राण दग्ध रहते हैं। इसलिए प्रभु मोरे कृपा करी देह दर्शन, हे प्रभु मेरे को दर्शन कर दीजिए। सफल हो मोर नयन जीवन, मेरे नेत्र और मेरा जीवन जो है सफल हो। तो ये भगवान नृसिंहदेव आप क्या करिए, हृदय शोधित, आर मेरा हृदय शोधित हो, स्वच्छ हो जाए। आर कृष्णेर वासना, कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा मेरे हृदय में आ जाए। और नरसिंह चरण मोर यही तो प्रार्थना, ये पहली प्रार्थना। कांदिया नरसिंह पदे मांगिबो कखन, निरपदे नवद्वीपे युगल भजन। हम्म, भय भय पाए यार दर्शन ते हरि से, हरि प्रसन्न हरिभे कभी मोर दया करी। हे प्रभु, कांदिया नरसिंह पदे, आपके चरणों में बैठ करके रोते रोते मैं मांगिबो कखन, मैं ये चीज मांगता हूँ क्या, मैं युगल भजन करना चाहता हूँ। मैं युगल भजन करना चाहता हूँ, पर कहाँ, निरपदे नवद्वीप युगल भजन, मैं नवद्वीप में वास करके, नवद्वीप की जो भजन पद्धति है जैसे पीछे वर्णन किया अभी, उसका आश्रय लेकर के मैं युगल भजन करने का इच्छुक हूँ। यही तो मूल प्रयोजन है कि निज सिद्ध देह पाए सखिर आश्रय, और निज कुंज युगल सेवा तार है। इस बात को आगे पुष्कर ब्राह्मण जो पुष्कर तीर्थ का भ्रमण करने के लिए गए थे उनको इस बात को कहा गया था। यही तो प्रयोजन है कि निरपदे नवदीप, ये साधक की में जो हृदय में जो बाधाएं हैं उसको दूर करने वाले। तो निरपदे नवद्वीपे युगल भजन, भय भय पाए यार दर्शने से हरि, अरे जिनके भय से भयभीत भयभीत हो जाता है। आपन्न संसति घोरा यन नाम विष्टे गृणन, ततसद्दुर्मुच्चेत यद विभेति स्वयं भयम। जो भय भी जिसको भयभीत कर देते हैं, मेरे हृदय में ये सब काम क्रोध लोग हैं, ये जाते नहीं। आप भय देकर के इनको भगा दीजिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने भी इसका निरूपण किया श्री कृष्ण जन्म के समय। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जितने भी हृदय में रहते हैं, इन सबको किसने मारा, कंस ने। कंस ने इनको मारा ना, 6 के 6 को। क्यों मारा, क्योंकि कंस किसका प्रतीक है, भय का। माने साधक को ये भय रहेगा जब
कि अगर मैं काम में, क्रोध में लिप्त होऊँगा, तो मेरा कृष्ण भजन नहीं होगा। मैं इन सब वासनाओं में लिप्त होऊँगा, तो मेरा पतन हो जाएगा। तो इसीलिए ही मेरे को इन चीज़ों में नहीं लिप्त नहीं होना है, ये भय है। तो भय ही काम, क्रोध, लोभ, मोह को मारता है। पर भय किसको लगेगा? उसी को लगेगा जिसको भजन प्रिय हो रहा है। वरना तो काम, क्रोध, लोभ, मोह अपने मित्र लगते हैं। उनसे उनसे डरेंगे क्यों हम? तभी डरेंगे तो कंस रूपी भय इनको मारता है। माने साधक के निकट जब ये भय आता है कि निषिद्धाचरण इत्यादि मेरे भजन के, मेरे सतगुण को नष्ट कर देंगे, मेरा स्मरण, मेरा हरि स्मरण नहीं हो पाएगा, मेरी चित्त वृत्ति विक्षिप्त हो जाएगी, फिर मेरा चित्त मलिन हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत जो मेरे को भजन का सुख मिल रहा है, इसके ऊपर फिर संसार के भोगवाद की परत चढ़ जाएगी। ऐसा मेरे साथ फिर ना हो, इसलिए ये कंस रूपी भय इन 6 रिपुओं को मारता है। तो भय भय जाए। हे भय भी भय प्राप्त करता है। यह दर्शन से, हे प्रभु, विवेक से अगर मैं जागृत हो जाऊं तो ठीक, नहीं तो भय से मुझको जगा दीजिए। अगर मैं विवेक से ठीक हो जाऊं तो अच्छी बात है, पर अगर मैं विवेक से नहीं ठीक हूं तो मुझे भय दे करके अपनी ओर ले आइए। अरे प्रभु, भय आरंभ हो सकता है, पर मूलतः तो चित्त संसार से स्वाभाविक अनुरक्त विषय अनुरक्ति, कृष्ण विषय अनासक्ति, कृष्ण पदे अनुरक्ति, संबंध विधेय प्रयोजन। भगवान से मेरा नित्य संबंध है। भगवान नृसिंहदेव, मुझ पर प्रसन्न होकर के आप मुझ पर दया, आप अपनी कृपा करिए। यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति, आपकी मूर्ति जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए कैसी है? भीषण समान है। प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जाने भद्रति, पर प्रहलाद जी इत्यादि आपको अत्यंत, प्रहलाद जी आपके मुखमंडल को देख करके बड़े आह्लादित हो जाते। प्रहलाद जी ने जब आपको देखा था तो प्रहलाद जी देख करके भयभीत नहीं हुए थे आपसे। जैसे एक सिंह होता है, वो अपने शावक के प्रति अत्यंत वात्सल्य युक्त होता है, और दूसरे जो भी श्रावक के प्रति देखता है, दृष्टिपात करता है, उससे भी उसकी रक्षा करता है। सब प्रकार से अपनी वत्सलता का, अपने जो आश्रय है उसका परिचय जो है प्रदान करता है। उसी प्रकार से हे प्रभु, प्रहलाद आदि इत्यादि के लिए, श्री प्रहलाद जी के लिए तो आप सौम्य नरसिंह हैं। सौम्यता ही आपका स्वरूप है। जब प्रहलाद जी के निकट आप प्रस्तुत हुए थे, सब भयभीत हो रहे थे। तो प्रहलाद जी को श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बालक आप निकट जाइए, आप ही के लिए प्रकट हुए हैं। तो प्रहलाद जी ने आपसे कहा था, भृत्य लक्षण जिज्ञासु उत्तम। प्रभु, आपने मेरे जीवन में इतने कष्ट मेरे को इसलिए ही दिए क्योंकि आप जगत में इस बात को दिखाना चाहते थे कि आपका भृत्य जो है, आपका दास जो है, वो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता है। क्यों विचलित नहीं होता? तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्त। आपके वीर गायन में तो उसका चित्त इतना मग्न होता है। इसलिए प्रभु, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा चित्त आपके वीर गायन में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाए। संसार और प्रारब्ध अपनी गति से चलेगा ही चलेगा, इस पर मेरा कोई वश नहीं है। प्रारब्ध बलवान है, संसार बलवान है, अपनी गति चलेगा, पर मेरे मन का अभिनिवेश वहां ना रहे। मेरे सबसे बड़ा विघ्न है मन की विक्षिप्तता। मन की विक्षिप्तता प्रभु मेरा सबसे बड़ा विघ्न है। तो आपने जिस प्रकार से प्रहलाद जी के चित्त को अपने प्रति आकर्षित किया, चक्रपाण एक दिच्छया, जैसे एक चुंबक जो होती है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, या लोहा चुंबक की ओर अपने आप आकर्षित होता है, ऐसे ही मेरा चित्त आपकी ओर ऐसे आकर्षित हो। कभी वह प्रसन्न होए, स्वकृपा वचन, कब आप मुझ पे प्रसन्न होंगे हैं, और अपने कृपा वचन मेरे को प्रदान करेंगे। निर्भय करीबे मूढ़ किंचन, मुझको निर्भयता प्रदान करेंगे। मेरा मन ही मेरा भय, सबसे बड़ा भय प्रदान करता है। मेरा मन में ही सारे भय इत्यादि व्याप्त रहते हैं, और आप तो सर्व विघ्न और सर्व भय विनाशक हैं। हे प्रभु, इस मूढ़ अकिंचन पर हमारे लिए कह रहे हैं, भक्ति ठाकुर जी मूढ़ नहीं। और भक्ति ठाकुर जी का जो जन्म स्थान है वो भी नृसिंहपल्ली से कोई 10-12 किलोमीटर दूर ही है। वीरभद्रपुर शायद नाम है उसका। वहां पर गए थे हम 2-3 साल पहले। 2-3 तो नहीं, 1-2 बार गए, पर अलग अलग टाइम पे गए।
और बहुत पुरानी-पुरानी राइटिंग्स भी उन सब की वहाँ मिलती हैं। फिर कह रहे हैं, स्वच्छंद बसिबो हे वत्स श्री गौरांग धामे। आप मुझसे अत्यंत प्रिय वचन बोले। क्या बोलोगे? बालक, यहीं बैठो। स्वच्छंद बसिबो हे वत्स श्री गौरांग, ये महाप्रभु जी का धाम है। यहाँ निर्भय हो जाए, भय मत करो। जुगल भजन हो रति हो नामे, तुम्हारी युगल में रति हो और नाम के प्रति तुम्हारी रुचि हो। कोटि कोटि वर्ष धरि कृष्ण भजन, नाम रुचि ना पाए दुर्जन। गौर भजन करिलो, गौरांग भजिलो, गौरांग भजिलो, दुष्ट भाव दूरे जाए, अनायासे ब्रजेश राधा कृष्ण पाए। महाप्रभु जी का भजन करने से दैन्यता आती है। दैन्यता होने से अपने दुष्ट जो काम क्रोध है उनका परिचय होता है। उनसे लड़ने का सामर्थ्य ना होने से भगवान के प्रति प्रार्थना होती है, और वो प्रार्थना जब वास्तविक हृदय से होती है, केवल कॉपी नहीं, वास्तविक हृदय से होती है, तो हरि अंतर बल से ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि उन सब रिपुओं से हमें मुक्त करा देते हैं। तो श्रीमन भक्ति ठाकुर जी कह रहे, वो दिन कब आएगा जब आप बोलोगे, हे वत्स यहाँ बैठो, बिल्कुल स्वच्छंद हो जाओ। ये महाप्रभु जी का धाम है। आपकी युगल भजन में, नाम में आपकी रति हो, और मम भक्त कृपा भले विघ्न जबे दूर, और मेरे भक्तों की कृपा से सारे के सारे विघ्न जो हैं वो दूर हो जाते हैं। भक्त संग में रहने से अपने दोषों का परिचय होता है, और फिर अगर उनकी शासन स्वीकार लिया जाए तो वो रोग भी जो हैं, ये जो चित्त की विक्षिप्तता इत्यादि जो है वो भी दूर हो जाती है। और शुद्ध चित्त भजो राधा कृष्ण रस, आप मुझको आशीर्वाद देंगे कि मैं राधा कृष्ण का भजन कैसे करूं। सखीर अनुग्रहैया ब्रजे सिद्ध देह पाइया, राग मार्ग यही तो उपाय। ये राग मार्ग का उपाय है। कृष्ण भजन सहज है, पर अनर्थ इत्यादि होने के कारण युगल की प्रतीति नहीं हो पाती। इसलिए महाप्रभु जी के माध्यम से, महाप्रभु जी के भजन के माध्यम से, महाप्रभु जी ने जो विशेष करके निश्चित रूप से अत्यधिक मात्रा में हरिनाम संख्या करने के लिए कहा है, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए कि नहीं वो सब तो कह दिया महाप्रभु जी ने। नहीं भैया, अगर महाप्रभु जी की कृपा हमें वास्तविक रूप में प्राप्त करनी है तो हरिनाम आश्रय के माध्यम से और अपने अपनी योग्यता अनुसार वैष्णव सेवा के माध्यम से वो हो सकता है। कोई मिरेकल नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए कि हमें कुछ बहुत कुछ मिल जाएगा, हम बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे, बहुत कुछ जान जाएंगे। नहीं भैया, गौरांग भजन सहज अति सहज तार फल वितति, तरके तिलांजलि दिया साधु शास्त्र जान, तबे तो होए तब नवदीप ज्ञान। तर्क इत्यादि को छोड़ो, तर्क इत्यादि छोड़ो। अगर कृष्ण, महाप्रभु जी को कृष्ण मानते हो, महाप्रभु जी को श्री राधा भाव सुललित मानते हो, और उनके उस भाव को जो देना चाहते हैं उसकी प्राप्ति की इच्छा करना चाहते हो, तो दो काम प्रचुर मात्रा में करो, नाम और साधु सेवा। नाम के प्रति अवहेलना नहीं, नाम के प्रति हम लोग सबसे ज्यादा अवहेलना करते हैं। इतना साधारणी और सरलीकरण हो जाता है कि गप मारते हुए, ये सब करते हुए नाम अपराध पे नाम अपराध किए जाते हैं। इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, इसकी निंदा, विचार भी नहीं कर रहे हैं। भक्तों ठाकुर जी चिल्ला चिल्ला थक गए अपने ग्रंथों में नाम अपराध विचार के लिए। तो हम लोग तो इतने ऊंचे बन जाएं कि रसोपासना से नीचे बात ही ना करें, और फिर जो हरिनाम है उसके प्रति अवहेलना कर दें, हरिनाम के प्रति अवहेलना कर दें। अरे भैया, प्रत्येक श्वास पर जब हरि हरि हरिनाम बोलेंगे, अभ्यास हो जाएगा ऐसा, चित्त अपने आप बहुत बहुत से समाधान और प्रश्नों का उत्तर वहीं मिल जाता है। क्योंकि नाम ही अपने आप हमें किसी साधु के पास जाकर के हमारे प्रश्नों का निदान करा देगा। खासकर गृहस्थ भक्तों के लिए तो और तो ज्यादा कुछ है नहीं। क्यों? तो निरंतर संग तो कर नहीं सकते। नाम का परमाश्रय से ही महाप्रभु जी की भक्ति, श्रील प्रभुपाद जी ने बार बार इस चीज को कहा। फिर उसमें विचार भी नहीं रह जाएगा
कि कौन किस आश्रम में स्थित है, पर नाम के प्रति अगर अवहेलना करें, कैसे तैसे बस कर लेना है, तो फिर वो बात नहीं। धैर्य से एकाग्र चित्त होकर के सारी प्रार्थनाओं से युक्त, सब प्रकार की लीला स्थलियों के स्मरण से युक्त, सब प्रकार के आचार्यों की शिक्षाओं से समन्वित है, उनसे युक्त नित्यानंद प्रभु जी, श्री महाप्रभु जी से प्रार्थनीय भाव होते हुए तब देखो होता है कि तब होता है, तब होता अवश्य होता है, क्योंकि असहायता में ली गई असहायता में किया गया नाम जो है वही नाम है जिसी को विप्रलंब भजन कह दिया गया। विप्रलंब भजन क्या है? मैं अपने अनर्थों से निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ प्रभु, इस कारण मेरा आपसे विरह हो रहा है। ये विप्रलंब भजन की एक स्थिति है, ये भी एक विप्रलंब भजन की स्थिति है। हमें कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोलने से भी कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, ये भी विप्रलंब भजन की एक स्थिति है। ठीक है, तो ये चौथी प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना कहकर शेष करते हैं। यही बोली कबे मोर मस्तक ऊपर, ऐसा बोलते बोलते कब भगवान नृसिंहदेव अपने चरण कमलों को मेरे मस्तक पर रखेंगे। सुवे श्री चरण हर्षे धरिवे ईश्वर, और प्रसन्न होकर के अपने चरणों को मस्तक पर रखेंगे। अमनि युगल प्रेम सात्विक विकारे, तब मैं जो युगल प्रेम है, उनके प्रेम से उदित होने वाले जो अष्टसात्विक विकार हैं, धारा लुटिबो आमिषी नृसिंह द्वारे, ऐसे अष्टसात्विक विकारों से युक्त होकर के कब मैं भगवान नरसिंह देव के मंदिर के द्वार पर लोटपोट होऊंगा। ये भक्त ठाकुर जी ने नवदीप भाव तरंग नामक ग्रंथ है, उसमें 5 प्रार्थनाएं दी हुई है। ठीक है, छठा 7वां अध्याय भी हो गया। निताई जानवा पद से जनाजे जनार संपद, से भक्ति विनोद कंगाल, नवदीप सु महिमा नाही तार कबू, सीमा तहा गए छाड़ी माया जाल। श्री नित्यानंद प्रभु एवं श्री जानवा देवी के श्री चरण कमलों की सेवा ही जिस व्यक्ति की संपत्ति है, वही कांगाल भक्ति विनोद माया के जाल को छोड़कर ऐसे श्री नवदीप की महिमा गान कर रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सपार्श्व श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नृसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय, श्री नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ की जय, श्री नवदीप धाम प्रमाण खंड ग्रंथ की जय, श्री भक्तिनाथ ठाकुर की जय, सच्चिदानंद श्री भक्तिनाथ ठाकुर की जय, श्री नवदीप धाम परिक्रमाकारी समस्त भक्त वृंद की जय, श्री नवदीप धाम परिक्रमा समस्त वैष्णव वृंद सन्यासी वृंद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, श्रीताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी जय, दंडवत प्रणाम। भक्त आनंद आ प्रभु गया जी, प्रभु जी, बहुत सुंदर कहा। बहुत ज्यादा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सभी को दंडवत। हरे कृष्णा भैया, भैया वो जगन्नाथपुरी वाले टेम्पल वाला नहीं आया कल वर्णन कथा में, जो चांद काजी के स्थान के पास ही है एक जगन्नाथ जी का मंदिर। हाँ, वो आया, कल आया। शारडांगा नामक स्थान है, श्री शारडांगा नाम अति मनोहर। अच्छा अच्छा हेता मैं जगन्नाथ लैया शबर, श्री पुरुषोत्तम सम ए धाम है, नित्य जगन्नाथ स्थिति हेताय निश्चय। वो राजा रक्तबाहु के अत्याचार से भगवान जगन्नाथ उस स्थान पर आए थे, अपने दैत अपने शबर जनों के साथ वहां रहे थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र के समान ही वो स्थान है। उसका विस्तार से वर्णन नहीं है, केवल 2 प्यारों में ही है। तो पीछे जा करके कि फिर इसको अन्य ग्रंथ इत्यादि वहां के लिखा है। ठीक है ना। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत दंडवत होगी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो माता। प्रभु जी, मुझे एक तो जब हरि नाम करते समय जब हम चिंतन करते धाम और लीला की, जो कथा सुनी हूँ, जो कान से जो श्रवण करती हूँ, तो मन बहुत भागता है। मतलब सेकंड भी मन रुकता नहीं है वहां पे।
मतलब ऐसे जल्दी-जल्दी भागता है, ये क्यों ऐसे होता है? तो उसको धैर्य धैर्य से उसको रुको वहाँ पर, स्थान के विग्रहों का दर्शन करो, स्थान की भूमि को स्पर्श करो, उसी स्थान पर मनी मन वहाँ के जो विग्रह हैं, उनको पुष्प इत्यादि निवेदित करो। उसी स्थान के विग्रहों से या वहाँ के जो अन्य परिकरों का स्थान है, मानो महाप्रभु जी का योग पीठ है, तो श्री शशि मैया श्री जगन्नाथ मिश्र के चरणों में प्रणाम करो। वहाँ जो शिवालय है, शिव जी का विग्रह है या विष्णु मंडप है, उसको प्रणाम करो। ये मन के भीतर ही ये सब बात करो, ये भी एक पद्धति है। दूसरा जो अभी बताया थोड़ा बहुत, वो भी वो टिकता इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग भाग रहे होते हैं एक स्थान पर जी, जा करके, और वो ये नहीं कि बस मन में यही कर रहे हैं और बस नाम भूल चुके हैं। स्मरण प्रधान है, बात सही है, पर नाम के माध्यम से उस स्थान पे मन में जाकर के प्रार्थना करें कि इस स्थान का जो अपराकृत स्वरूप भी है वो मेरे हृदय में उदित हो। पंच तत्व का नित्य निवास स्थान है, यहीं पर महाप्रभु जी अपने पंच तत्व के साथ नित्य विराजित होते, तो उनका वो स्वरूप भी मेरे हृदय में उदित हो, कम से कम भावना उदित हो। किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इस स्थान की सेवा करी, भक्ति ठाकुर जी ने इस स्थान को प्रकाशित किया, और उसी माध्यम से ही मेरे जीवन में भी ऐसा कोई प्रणयी भक्त आए जो मेरे हृदय में इस लीला की स्फुरित कराए। उसी लिए ही इन सब स्थानों को मन में ही चिंतन करते हुए इस प्रकार की जो भावना जो है वो करनी चाहिए। ठीक है? जी प्रभु जी। प्रभु जी, नवदीप का तो दर्शन मतलब ये जड़ आँखों से भी नहीं हुआ है। मैं तो अभी वृंदावन की ही सुमन करती हूँ, क्योंकि वहाँ तो गई नहीं हूँ। और जैसे एक चीज़ और मेरा क्वेश्चन था, जैसे हमारा गुरु मंत्र है, जो दीक्षा मंत्र है, तो उसमें जो गौर गायत्री आती है और गौर मंत्र, तो मुझे और 3-4 तो जो होता है वो तो मैं किसी तरह अपने कोशिश ही कर रही हूँ। लेकिन उस दोनों टाइम में फिर जैसे लीला आप बताए थे, जो 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 पढ़ने नहीं दिए थे महाप्रभु जी का, वो लीला था, चाहे नदिया में जाके वो ब्राह्मण को तंग करते थे, तो वो लीला से भी उस टाइम कर सकती हूँ सुमन? कर सकते हैं, अच्छा रहेगा महाप्रभु जी के ही किसी विग्रह का चिंतन, जो ऐसा विग्रह जो राधा कृष्ण युगल के साथ है, जो हमारे मंदिरों में युगल के साथ जी। श्री राधा कृष्ण हैं, क्योंकि हम जिस महाप्रभु जी की उपासना कर रहे हैं, वो राधा भाव सुवलित नवमी कृष्ण स्वरूपम है। तो महाप्रभु जी का गौर गायत्री इत्यादि करते हुए हमें उसी ही महाप्रभु जी के साथ ही श्री युगल का चिंतन करना चाहिए। जो हमारे मंदिरों में श्री महाप्रभु जी और श्री राधा माधव जी इत्यादि जब अलग अलग विग्रह हैं, इनमें से ही किसी का आश्रय लेकर के, एक तो ये सरल सहज सी बात हो गई। दूसरा, महाप्रभु जी का जब हम चिंतन करते हैं, तो जो जिस भाव को वो देने आए, जिसके माध्यम से देने आए, वो श्रीमन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के माध्यम से जो चीज देने आए, उसी ही भाव को लेकर के अब हृदय में ये कि धारणा बनानी कि वो वस्तु तो प्रभु अत्यंत अत्यंत ऊंची है, मेरी तो उतनी स्थिति नहीं है, पर आप समर्थ हैं, सर्व समर्थ हैं, सर्व संपन्न हैं। आत्मा का आकार क्या होता है, आत्मा की देह क्या होती है, आत्मा की इंद्रियां क्या होती हैं, ये सब बातें अभी मैं सुन रहा हूँ, पर हे गौर, मेरी भी उस आत्मा की जो वृत्ति है, मेरी जो आत्मा की जो देह है, वो प्रकाशित हो, ये भावना भी की जा सकती। ठीक है? जी प्रभु जी। बहुत-बहुत थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, सभी को दंडवत। चलो, दंडवत प्रणाम प्रभु। सभी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा।